Jai Sri Swaminarayan, all the students of Standard 6, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to discuss about the municipality. विद्यार्थियों, हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में अर्बन है ना मतलब शहरी के जो आने में हमने शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशंस ली थी, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि विलेज, ठीक है ना, विलेज की जो पॉपुलेशन, फिर टाउन और सिटी। अब उसमें से देखिए यहाँ मेजर दो भाग हैं, म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सिटी के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट बताई गई है, एक तो म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं यहाँ म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो देखिए, द एरिया हैविंग पॉपुलेटेड बिटवीन 15,000 to 5 लाख। अब देखो, म्यूनसिपैलिटी एरिया मैंने आपको बताया था कि हम ये जो डिवीज़न है वो पॉपुलेशन के आधार पर करते हैं। तो 15,000 से लगा करके 5 लाख तक की आबादी वाला क्षेत्र जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी कौन से एरिया को हम निर्धारित करते हैं, को हमने जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित किया है। तो एरिया हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 15,000 to 5 लाख, 15,000 से लगा करके 5 लाख तक का जो एरिया होता है वो म्यूनसिपैलिटी होता है। अब म्यूनसिपैलिटी के अंदर क्या होता है, मेन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर कमिटीज़ मेंबर, है ना। अब देखिए, म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर। अब यहाँ क्या होता है कि हम लोग इस एरिया को, जैसा हमने आपको ग्राम पंचायत में बताया था, है ना, वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। इट्स वी डिवाइड इनटू वार्ड, है ना, छोटे छोटे जैसे भाग में बांट सकते हैं जनसंख्या के आधार पर। जैसे मान लो एक सिटी है, सिटी के अंदर हमने कई ऐसे भाग डिवाइड कर दिए हैं। ईच प्लेस से 1 मेंबर या जो भी संख्या कहीं कहीं निर्धारित कर रखे 3 मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन करते हैं वो कौन होते हैं, ध्यान देना, जो हम इलेक्ट करके जिन लोगों को हम भेजते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो म्यूनसिपैलिटी का ओथ लेते हैं इन फ्रंट ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर के सामने, या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो म्यूनसिपैलिटी के जो भी मेंबर्स हैं किसके सामने शपथ लेते हैं, कोई या तो प्रतिनिधि है सरकार का या कलेक्टर के सामने, ठीक है ना। जहाँ ओथ ली जाती है, आपको ध्यान में हो जाना चाहिए कि हर इलेक्शंस के बाद में ओथ होते, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे सांसद की हो, या चाहे विधानसभा के अंदर हो। वहाँ पे हम शपथ दिलाने का काम किया। प्रत्येक 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, भले वो रिपीटेड पर्सन क्यों ना हो। तो यहाँ जो लोग ओथ लेते हैं वो किसके सामने, कोई प्रतिनिधि सरकार का हो या कलेक्टर के सामने। फिर द प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड होता है, इलेक्टेड क्या हुआ है, प्रेसिडेंट जो मेन है ना। देखो, मैं आपको वापस से बता दूँ, 2 बॉडीज होती है, एक पॉलिटिकल बॉडी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होती है, जिसमें इसमें चीफ होगा, है ना। और यहाँ जो पॉलिटिकल बॉडीज़ बनती है वो हर 5 साल के अंदर बदलती रहती है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ होता है, अगर समय पूरा हो गया हो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। ही होल्ड्स द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द म्यूनसिपैलिटी। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, होल्ड्स द पोजीशन, जो पोजीशन रखता है प्रेसिडेंट इन म्यूनसिपैलिटी। द एडमिनिस्ट्रेशन इज डन टू हिज और हर नेम, ठीक है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसी के नाम पर चलता है, हिज और हर नेम। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड हेड है, ही और शी क्यों लिखा, देखो वहाँ पे पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। होल्ड्स द पोजीशन इन द प्रेसिडेंट, है ना, इन द म्यूनसिपैलिटी के अंदर उतना पोजीशन रखता है, उसी के नाम पर संपूर्ण काम होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज डन इन हिज और हर नेम। जो प्रेसिडेंट बनता है, चाहे पुरुष तो स्त्री, उसके नाम पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। वो अकेला नहीं संभाल सकता, उसके साथ में और लोग भी होते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब होता है अच्छे
कार्य के लिए, अच्छे काम हो, विकास के काम हो या आगे बढ़े, उसके लिए क्या किया जाता है? स्मूथ फंक्शनिंग म्युनिसिपैलिटी डिफरेंट कमिटीज आर फॉर्म। म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? अलग अलग प्रकार की कमेटी बनाती है ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसी में से, विच इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन सी कमेटी होती है? तो ध्यान रखना, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमेटी एंड अदर्स। ठीक है, देखो बेटर एक बार ध्यान रखना कि जब तक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट है। आप वर्क का जो केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण नहीं करोगे तो आप लोग बेटर अच्छा काम नहीं। तो अब यहाँ केवल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इसको नहीं संभाल सकते, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ये कमेटी, इसके अतिरिक्त कमेटी भी बनाई जाती है ना, कुछ एक्स्ट्रा कमेटी जैसे हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है और एंड अदर ऑल्सो, है ना, ट्रांसपोर्ट, जो अपनी अपनी सुविधाएं करती हैं। तो बराबर से ध्यान रखना, ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उसी में से ये उन्हीं में से फॉर्म किया जाता है, फॉर्म्ड आउट टू इलेक्टेड मेंबर, याद रखना है ना। फॉर्म्ड आउट टू इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं जो मेंबर इलेक्टेड हम इलेक्ट करके हम भेजते हैं उनमें से ही बनाया जाता है। विच इंक्लूड्स, उसके अंदर कौन कौन सी कमेटी होती है? तो बराबर से ध्यान रखना, स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमेटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमेटी एंड अदर इम्पोर्टेंट कमेटी। तो ये तो देखो पूरा पॉलिटिकल बॉडीज था, है ना, जिसका हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वहाँ की मतलब जहाँ भी म्यूनसिपलिटी एरिया है वहाँ के लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। अब आता है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाते हैं। तो इसमें से देखिए, द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्युनिसिपैलिटी इज नॉन एज द चीफ ऑफिसर, है ना। देखो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर चीफ जो ऑफिसर होता है वो हेड होता है। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? म्युनिसिपैलिटी इज नॉन, किसके नाम से जाना जाता है? चीफ ऑफिसर के नाम पे, हु इज द अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसका अपॉइंटमेंट किससे किया जाता है? यहाँ किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार उसका उसे अपॉइंट करती है। द चीफ ऑफिसर एग्जीक्यूट्स द डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड मेंबर। अब देखो चीफ ऑफिसर क्या करते हैं, जो मेंबर्स जिनके द्वारा जो एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब जो भी मतलब निर्णय लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उसे चलाना, रन करना। द डिसीजन टेकन बाय डिफरेंट कमिटीज थ्रू द मेजॉरिटी आर इम्प्लीमेंटेड बाय हिम। ठीक है, जो भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के आधार पर दिए जाते हैं। द डिसीजन टेकन बाय डिफरेंट कमिटी, जो अलग अलग कमेटी होती हैं, थ्रू द मेजॉरिटी आर इम्प्लीमेंटेड बाय, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कहने का मतलब ये चीफ जो है, जो भी डिसीजन मेजॉरिटी के द्वारा क्लियर किया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जस्ट चलाना। फिर इसके बाद में अलोंग द चीफ ऑफिसर द हेल्थ ऑफिसर, इसके बाद में यहाँ पे शॉप इंस्पेक्टर्स होता है, इंजीनियर आल्सो हेल्प द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। देखो म्युनिसिपैलिटी के संचालन को सही चलाने के लिए, है ना, कौन कौन और होते हैं? मेजॉरिटी के एक साथ में चीफ ऑफिसर के साथ साथ हेल्थ ऑफिसर होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त शॉप इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एंड अदर भी कई कर्मचारी जो होते हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन का लिए बात ध्यान रखना, बहुत अच्छे, है ना, जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वर्क करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा है वो हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको बता दें, पहले जो 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था वो रूरल का था। रूरल का मतलब होता है ग्राम, उसको हमने ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। उसमें भी हमने 2 पार्ट किए थे, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और दूसरा जो है पॉलिटिकल बॉडीज। जो पॉलिटिकल मतलब जिसको हम इलेक्ट करके फिर बनाते हैं। अब यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो भी आपको मैंने बताया उसके अंदर भी यहाँ 2 तरह की बॉडी है, एक तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और कमेटी, जो इलेक्ट किए जाते हैं 5 इयर्स के अंदर, है ना। पीपल ऑफ द एरिया, उस वहाँ के लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, मतलब जो 18 साल की उम्र के, है ना, जिनको अधिकार दिया है वे लोग, है ना, उस क्षेत्र के वे लोग जो 18 साल से उम्र के हैं अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं अपने वार्ड में से। और ये जो वार्ड में से जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं उसका वो प्रेसिडेंट बनता है, जो मेजॉरिटी में होता है,
है ना। कई बार एक पार्टी को नहीं मिल पाता है तो जॉइंट होकर के भी ये लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, मतलब अपनी सरकार। फिर ये लोग इन्हीं लोगों में से कमेटी होती है ना, अलग अलग जो अलग अलग क्षेत्र में। देखो हमारा जो डेवलप है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए वर्क करना पड़ता है, फिर उसके बाद में यहाँ हेल्थ और हाइजीन के लिए, इवन मतलब यहाँ सिटीज़ के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी होता है। तो अलग अलग जो कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी के रूप में मानते हैं हम लोग, हेल्थ कमेटी के रूप में होता है। तो ये जो इसके अतिरिक्त देखिए फाइनेंशियल कमेटी होती है, तो ये सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमेटी, तो ये सभी कमेटी मिल करके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है, जो दूसरा जो पार्ट बताया एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर, जो उसका जो चीफ पॉलिटिकल बॉडी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड। यहाँ जो होता है चीफ ऑफिसर होता है ना, चीफ ऑफिसर्स के साथ जिसका अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है ना, जिसका अपॉइंट कौन करता है, कौन उसे अपॉइंट करता है, ध्यान देना कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसके साथ उनके कई और लोग भी होते हैं, है ना। उसके अंदर हेल्थ के लिए भी मेंबर्स यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, एजुकेशन के लिए भी अपॉइंटेड होता है। फिर इसके अतिरिक्त कई इंजीनियर्स लोग भी यहाँ साथ होते हैं, और भी कई तरह के लोग होते हैं जो सब मिल करके म्युनिसिपैलिटी का डेवलप, मतलब उस क्षेत्र का डेवलप करने के लिए वर्क करते हैं। देखिए अब यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इतना सारा विकेंद्रीकरण मतलब उसका मतलब डिवीज़न कर दिया है, तो देखो एक व्यक्ति के ऊपर एक तरह का काम नहीं, एक ही तरह का काम आता है। तो कहने का हेल्थ डिपार्टमेंट को हेल्थ संदर्भ में म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो उसका सोल्यूशन उसका निर्णय लेना, उसकी कमी, तो कहने का अदर सपोर्टर्स आर ऑल्सो देयर, है ना। लेकिन अगर चाहें तो इस कंट्री के अंदर एक बहुत ही सुंदर ये व्यवस्था है, एक हम क्या कह सकते हैं, ये जो पंचायती राज है ना, जिसको पंचायती राज कह सकते हैं। ये जो पंचायती राज बोलते हैं हम, तो पंचायती राज का मतलब क्या है, यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अर्बन की है और वहाँ गाँवों में पंचायती राज शब्द जो दिया रहेगा है, तो यहाँ क्या है कि लोकल पीपल ही लोकल जो समस्याएं हैं उनका निर्धारण, समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आज यहाँ आपका जो होमवर्क है राइट, ये आपका पेज नंबर 50 के ऊपर जो है पूरा आप लिखेंगे नोट्स ऑन द म्युनिसिपैलिटी। आपका होमवर्क है म्युनिसिपैलिटी के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखें। जय श्री स्वामीनारायण।